हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रानू सिंह और आज हम बात करने वाले हैं टेंसाइल फोर्सेस के बारे में। टेंसाइल फोर्सेस जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके थियोरेटिकल पर्पस से भी और आपके प्रैक्टिकल पर्पस से भी, क्योंकि इनके द्वारा आप देखते हो कि किस पैसिव स्ट्रक्चर के अंदर आपकी कितनी टेंशन क्रिएट हो रही है और उस टेंशन की वजह से उसके ऊपर फोर्सेस सिस्टम का जो इम्बैलेंस भी हो सकता है, इंजरी भी हो सकती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन्स जो होते हैं और जो स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट होते हैं उनके लिए टेंसाइल फोर्सेस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए टेंसाइल फोर्स सिस्टम। तो टेंसाइल फोर्सेस वैसे तो लीनियर फोर्स सिस्टम का ही एक उदाहरण है कि इसी में आता है। और टेंशन जो होती है किसी कैप्सूल में, वो जस्ट लाइक टेंशन इन एनी पैसिव स्ट्रक्चर। तो कोई भी टेंशन आपकी पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जिनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, लाइक लिगामेंट्स हो गए, आपके कैप्सूल्स हो गए, तो वो टेंशन में है। तो दैट मीन्स ये बात कर रहा है कि उस पर टेंसाइल फोर्सेस लग रहे हैं। तो अपोजिट पोल अगर सेम ऑब्जेक्ट का उन पैसिव स्ट्रक्चर्स पे लगता है तो जो फोर्स क्रिएट होता है उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। जैसे आपके लिगामेंट्स वगैरह हैं, आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो लेकिन वो भी उसको पुल कर रहे हैं और आपका जो सेगमेंट है वो उसको अपोजिट पुल कर रहा है, तो वो टेंशन में तो होते ही है। तो जो इट इज़ ए स्ट्रेचिंग फोर्स, आई थिंक मैं सीधे सीधे बात करें तो एक स्ट्रेचिंग फोर्स होता है जो आपके मटीरियल पर क्या करता रहता है, एक्ट करता रहता है। या आप सेगमेंट कह लो, मटेरियल कह लो, उसके ऊपर हमेशा एक्ट करता रहता है। दो कंपोनेंट आते हैं इसके अंदर, एक तो होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है टेंसाइल स्ट्रेन। तो टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है रेजिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट और फोर्स लगने वाला जो इसको टीयर भी कर सकता है, इसको अपार्ट मीन्स अलग अलग भी कर सकता है, टीयर भी कर सकता है। अगर ये एक्सीड हो जाए, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगता है तो वो स्ट्रेन की कंडीशन में पहुंच सकता है, वो डिफॉर्म हो सकता है, टीयर हो सकता है। और टेंसाइल स्ट्रेन क्या डिफॉर्मेशन है उस स्ट्रक्चर पर, किसकी वजह से, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से होने वाला। इनके बारे में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर पढ़ेंगे। वो कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मैं विस्तार से इसके बारे में बात करूंगी। यहाँ आप टेंसाइल फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसके दो कंपोनेंट आप समझ लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब अगर बात करें हम टेंसाइल की अलग एक एग्जाम्पल के बारे में, तो इफ़ देयर आर नॉट टू अपोजिट पुल्स, है ना, अगर कोई अपोजिट पुल ही नहीं है तो कोई भी स्ट्रेस नहीं लगेगा। जैसे कि एक रोप है ना, रोप को आपने पकड़ रखा है लेकिन उसको आगे से कोई खींच ही नहीं रहा, तो ना तो आपके हैंड पर कोई पुल लगेगा, ना आपके लिगामेंट्स पर कोई पुल लगेगा, ना आपके मसल्स को कोई भी पुल लगाना पड़ेगा, ना उसको कोई काम करना पड़ेगा। तो उस समय कोई भी टेंशन जनरेट नहीं होगी। उस समय टेंशन क्या होगी, ज़ीरो, यानी नो टेंशन व्हेन अ मैन पुल ए रोप नॉट अटैच टू एनीथिंग। अगर मान लीजिए इस रोप को किसी सीमेंटेड ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया जाए, तो इफ अ रोप अटैच और कनेक्टेड टू ए सीमेंटेड ब्लॉक, तो पुल करेंगे तो आपका हैंड जो है, बोथ मीन पुल बाय द हैंड ऑन रोप, तो HR से इसको डिनोट कर रहे हैं। अ पुल ऑफ सीमेंट ब्लॉक उसको BR से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अभी जो भी सीमेंट ब्लॉक से उसने पुल करने की कोशिश कर रहा है उसमें सिर्फ हैंड का प्रयोग कर रहा है, उसमें कोई भी मसल पुल अभी, मतलब जैसे कि अपने शोल्डर से कोई भी मसल नहीं लगा, यानी ज़्यादा नहीं लगा रहा, उस पुल को एक्सीड नहीं कर रहा है। अगर वो उस पुल को एक्सीड नहीं करेगा, रोप को सिर्फ टेंशन में रखेगा, तो टेंसाइल जो फोर्सेस हैं वो तो लगेंगे लेकिन वो एक्सट्रीम नहीं लगेंगे, यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन में वो चीज़ अभी तक नहीं आएगी, इलंगेशन में कोई चीज़ नहीं आएगी। यहाँ पे डायग्राम देखिए, डायग्राम में एक सीमेंटेड ब्लॉक है जिसको एक बंदा है, कोई आदमी है, वो खींच रहा है लेकिन उसमें इतना ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ टेंशन जनरेट कर रहा है कि वो डिफॉर्म हो जाए। ठीक है, तो डिफॉर्म होने की स्थिति कब आती है, जब
If the man initiate pull a rope by hand force pulling towards his body muscle, यानी अपनी मसल से बुरी तरीके से उसको खींचना जब वो स्टार्ट करेगा, जोरों से खींचेगा, तो तब उस टाइम उसकी जो रोप है उस पर टेंसाइल जो स्ट्रेस है वो जनरेट होगा, जिससे इलोंगेशन होगा। अब इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं होगी तो सीमेंट ब्लॉक भारी है, उधर से वो भी उसमें भी वेट है भाई, तो वो भी उधर से फोर्स लगा रही, इधर से तो बेचारी रोप कितनी देर तक विद स्टैंड करेगी किसी चीज को, तो वो टूट जाएगी। तो कैनॉट विद स्टैंड ऑन टेंसाइल फोर्सेज एंड इट विल बी ब्रेक। तो इस कंडीशन में देखिए यहाँ पर एक डायग्राम फिर से देखिए कि वो पुल करे जा रहा है, उसमें हैंड से वो पुल लगा रहा है और आपकी पूरी बॉडी की मसल्स को यूज कर रहा है अपनी तरफ उसको खींचने के लिए, लेकिन उस समय रोप में इतना ज़्यादा झेलने की विद स्टैंड रहने की शक्ति नहीं है, तो वो टूट जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आपकी जो पैसिव स्ट्रक्चर्स होती हैं वो आपके जो बोन्स और सेगमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। वो टेंशन में रहते हैं, जब आप कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हो तो वो टेंशन में तो रहेंगे, क्योंकि वो आपकी कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, आपके जॉइंट्स को एक पोजीशन दे रहे हैं, तो उन पर टेंसाइल फोर्सेस तो लगते हैं, लेकिन स्ट्रेस कब जनरेट होगा, जब आप किसी भी टेंसाइल स्ट्रेस टेंसाइल फोर्स को एक्सीड कर दोगे। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।